सो हे गाइस, दिस इज सफल बिशन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नई यूनिट द स्फीयर्स। ठीक, तो लास्ट टाइम तक हमने पोलर कोऑर्डिनेट और स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स कंप्लीट कर चुके थे। और अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने जो पोलर कोऑर्डिनेट्स के लास्ट लेक्चर में कहा था वो ये कहा था कि आपका कर्टेल सिलेबस का सारा हमने करा चुका है। बट असल में आप कर्टेल सिलेबस पढ़ो चाहे नॉर्मल सिलेबस पढ़ो, स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स और पोलर कोऑर्डिनेट ये दोनों ही हमने पूरा का पूरा खत्म करवा दिया है। ठीक, और आपके चाहे कर्टेल सिलेबस आ रहा हो चाहे आपका नॉर्मल सिलेबस आ रहा हो, इससे बाहर नहीं आना है कुछ। मतलब 95% केस में 5% अपनी सेफ्टी के लिए लेके चल रहा हूं। ठीक, कि 95% आप कह सकते हो कि पेपर इसी से बनना है पूरा का पूरा। ठीक, तो यहाँ पे कोई कर्टेल सिलेबस और नॉर्मल सिलेबस से लेके कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, बस उसी को पढ़िए, उसी में से आपका पेपर बनना है। ठीक, उसके बाहर से आपका पेपर नहीं आना है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा स्फीयर्स। तो चलिए आइए जानते हैं कि स्फीयर होता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसकी इक्वेशन क्या होती है, किस तरह से इसकी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। और स्फीयर्स आपको पढ़ना है एन सरन बुक से। ठीक, आपकी ज्योमेट्री की एक एन सरन बुक आती है कि मैं दिखा दूं आपको। ये वैसे तो मेरे पास काफी थोड़ी डैमेज सी है, बट ये आती है आपकी, ये मैंने कवर चढ़ा के अपने से लिखा हुआ है, 3D ज्योमेट्री एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन बाय एन सरन। ठीक, तो इसको आप परचेस कर लीजिए और इसका चैप्टर 4 हमको यहाँ पे लगाना है। ठीक, तो अगर आप चैप्टर 4 में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक्सरसाइजेस नहीं दी हैं। ये देखिए आप, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, रुकिए मैं दिखाता हूँ। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका एग्जाम्पल लिया है एक्सरसाइज, ये मैंने खुद से डाला एक्सरसाइज 1। ठीक, तो इसमें एक्सरसाइज नहीं दिया रहता, इसमें एग्जाम्पल कह देता है और फिर एक्सरसाइज के फॉर्मेट में वो ढेर सारे एग्जाम्पल दे देता है और उसका सॉल्व करके भी नहीं दिखाता। मतलब ज्यादातर बुक में तो एग्जाम्पल सॉल्व रहते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल ये इससे पहले दिया हुआ है, लेकिन जो एक्सरसाइज है उसकी जगह ये एग्जाम्पल्स लिख के देते हैं। ठीक, और एक्सरसाइज 1.1 4.1 ऐसा कुछ नहीं कहते। ठीक, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं सीधे और सीधे पेज नंबर बोल के आपको कराऊंगा। ठीक, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे स्फीयर की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। ठीक, और उसके बाद हम एक्सरसाइज या फिर कह सकते हैं आप एग्जाम्पल या पेज नंबर 97 पे जो एक्सरसाइज है हम उसको कंप्लीट कराएंगे इस बुक की। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्फीयर्स। हेडिंग डाल लीजिए आप द स्फीयर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे स्फीयर की हम डेफिनेशन देखते हैं। देखिए स्फीयर होता क्या है, कोई भी एक पॉइंट अगर आप ले लें, ठीक, 3D में अगर आप कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, ठीक, और उस पॉइंट को आप फिक्स कर देते हैं। ठीक, वो एक हमारा क्या है, फिक्स पॉइंट है। अब उस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे, ठीक, अगर कोई आप पॉइंट लेते हैं, ठीक, फिक्स डिस्टेंस है, एक तो ये पॉइंट भी फिक्स्ड है और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, ये भी हमारा फिक्स्ड है। ठीक, तो अगर हम इस वाले पॉइंट का लोकस ले लें पूरा, ठीक, लोकस मीन्स कि इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हर जितने भी पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट को अगर हम जोड़ जोड़ के एक सरफेस बनाने की कोशिश करें तो वो हमारी क्या सरफेस मिलती है, 3D में एक स्फीयर मिलती है। ठीक, जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये जो हमारा मार्कर है, इसका हमारा जो है, ये जो पीछे वाला पार्ट है ये एक फिक्स पॉइंट है। ठीक, अब ये एक फिक्स पॉइंट है अगर, तो ये हमारा जो मार्कर की टिप है, मान लीजिए हवा में या 3D स्पेस में जहां जहां चलेगी ये वहां वहां हमें जो है ब्लैक करते करते चलेगी। तो अब अगर हम इसको पूरे डायरेक्शन में घुमा के चला दें, ठीक, कहीं भी घुमाते रहें, ठीक है ना, इस फिक्स पॉइंट को हमेशा फिक्स रखें और इसको हर तरफ घुमाते रहें, तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा कि ये एक स्फीयर दे दिया हमको, एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक, उस स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा, ये फिक्स पॉइंट पे, और उस स्फीयर का रेडियस कितना होगा, जितना इस मार्कर की लेंथ होगी। ठीक, तो ये होता है हमारा स्फीयर। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये हमारा एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर, और ये जो हमारा पॉइंट रहता है ये हमारा क्या होता है, अरे सॉरी, ये जो हमारा डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक, तो इस पॉइंट का अगर हम लोकस ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक स्फीयर दे देता है। ठीक,
तो यही था हमारा स्फीयर। तो लोकस लेंगे अगर तो ये हमारा कुछ इस तरह से मिल जाएगा हमको, ये हमको एक स्फीयर मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्फीयर्स की इक्वेशन। तो हमारे स्फीयर्स की इक्वेशन हम दो तरीके से लिखते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म और एक होता है हमारा जनरल फॉर्म। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर्स। ठीक, सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, मान लेते हैं आपका ये कोई स्फीयर है। ठीक, ठीक है, ये आपका स्फीयर का सेंटर है। ठीक, वो स्फीयर है, इसको आप मान लीजिए जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, a, b, c। ठीक, और इस स्फीयर पे कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ले ले तो x, y, z, हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो, उसका कोऑर्डिनेट हम x, y, z मान लिए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा होता है वो स्फीयर की इक्वेशन कैसे लिखता है, ये हमारी आती है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्फीयर की। ठीक है, जहां पे r हमारा क्या है, रेडियस है, आर स्क्वायर रेडियस नहीं है, आर हमारा रेडियस है, और ए बी और सी जो है वो हमारा क्या है, सेंटर है। देखिए ना, ए बी और सी हमारा जो है सेंटर है, और ये आर जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो हमारा क्या है, रेडियस है। अब अगर हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला किस तरह से होता है, r इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से अंडर रूट हट जाता है और यहाँ स्क्वायर लग जाता है, तो यही हमारी स्फीयर की इक्वेशन आ जाती है। ठीक, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें आप लिख लीजिए कि आपका जो सेंटर होता है क्या होता है, सेंटर होता है आपका वो क्या होता है, ए क्वामा बी क्वामा सी, और जो आपका रेडियस होता है वो क्या होता है, रेडियस जो होता है वो आपका होता है आर। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर्स की। ठीक, तो जनरल फॉर्म जब हम लिखते हैं, जब हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो हमारे स्फीयर की जनरल फॉर्म किस तरह से होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे स्फीयर की जनरल फॉर्म होती है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इसको आप बार बार बोल के इसी वक्त याद कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये हमारी स्फीयर की जनरल फॉर्म होती है। ठीक, और इस इक्वेशन को हम ज्यादा बार यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आपका प्लेन्स और स्ट्रेट लाइंस और प्लेन्स में, जब हम प्लेन्स पढ़ा रहे थे तो प्लेन्स में क्या हुआ था कि दो तरह की फॉर्म आई थी हमारी मेन। वो पहली थी हमारी जो है नॉर्मल फॉर्म और दूसरी थी हमारी जनरल फॉर्म। ठीक, तो जो हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है वो हम कम यूज करते थे, बट हम जनरल फॉर्म का यूज ज्यादा करते थे प्लेन्स को के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे भी हम जो है हमारे जनरल फॉर्म को ज्यादा यूज करेंगे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।
तो चलिए इस तरह की जो हमारी स्फीयर की इक्वेशन होती है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा, क्योंकि इस इक्वेशन को देख के तो हम कहीं नहीं कह सकते कि इसका रेडियस इस तरह से या सेंटर इस तरह से आएगा। ठीक, तो इस इक्वेशन का जो हमारा सेंटर आएगा वो क्या होता है, वो हमारा होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। ये हमारा क्या होता है, सेंटर होता है। और रेडियस की जब हम बात करते हैं तो रेडियस हमारा क्या आता है, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ठीक, और ध्यान रखिएगा कि डी हमारा हमेशा इज इक्वल टू के इधर होगा। अब भले ही वो माइनस हो चाहे प्लस हो, हमको वही डी का साइन में माइनस का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना रहता है। ठीक, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा और ये हमारा सेंटर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको स्फीयर्स की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है और किस तरह से होगी उसमें आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। दो टाइप की स्फीयर की इक्वेशन होती है, एक होती है हमारी स्टैंडर्ड और दूसरी होती है हमारी जनरल। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और इसको रट लीजिए, अभी ही रट लीजिए। ठीक, बात के लिए छोड़िए ही मत, क्योंकि अभी जस्ट हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें बार बार आपको याद करना होगा कि जनरल फॉर्म कैसी होती है स्फीयर की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए तब तक। तो नोट कर लिया आपने, चलें आगे। चलिए यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है हमको, और वो क्या है, वो ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कई बार सेकेंड डिग्री की इक्वेशन मतलब फेस करनी पड़ेगी, कई बार आपको सेकेंड डिग्री की इक्वेशन आएगी। ठीक, तो जब आएगी तब वहां पे तो बताएंगे ही, बट यहाँ पे हम एटलीस्ट आपको बता दें कि सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती क्या है। ठीक, सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है और सेकेंड डिग्री की नॉर्मल मतलब जैसे सेकेंड डिग्री की इक्वेशन जिसको कहते हैं वो क्या होती है। ठीक, तो होमोजीनियस की इक्वेशन हम अभी नहीं बताएंगे, मतलब लेकिन आपको एक हिंट जरूर देंगे। हिंट क्या, एक्सप्लेन करके बताएंगे, लिख के नहीं बताएंगे। लिख के जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम बता देते हैं। ठीक, तो चलिए आइए बताते हैं यहाँ पे कि सेकेंड डिग्री की इक्वेशन हेडिंग क्या रहेगी। हेडिंग नहीं, आप ऐसे नोट करके लिख सकते हो। नोट द सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन x y z। ठीक, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन इन एक्स वाई जेड में सेकेंड डिग्री की इक्वेशन हमारी कैसे होती है, ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर 2fxy इसको इरेज कर देते हैं हम।
ये होते हैं हमारी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन। यहां से शुरू होती है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2fxy प्लस 2gyz प्लस 2hxz प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये क्या होती है हमारी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, कब हमारी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन हमारी स्फीयर की इक्वेशन बनती है, ये चीज आपको बतानी है। ठीक, दो कंडीशंस पे बन जाती है। जब दो कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है तो हमारी सेकेंड डिग्री की जो इक्वेशन है वो हमारी स्फीयर की इक्वेशन बन जाती है। पहली कंडीशन क्या होती है, यहां पे आप लिखेंगे द सेकेंड डिग्री इक्वेशन will BECOMES will becomes the equation of sphere when कब पहला a is equals to b is equals to c, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जब a b c हमारे बराबर हो जाएं। ठीक, अगर a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर भी हो गए, मान लीजिए a b c बराबर हो गए, a हो गया। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं, इन सबको a से डिवाइड कर सकते हैं और फिर उधर जीरो के उधर मल्टीप्लाई में डाल देंगे तो a हमारा हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बी सी और सी स्क्वायर हम अपना ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, बशर्ते हमारा यहाँ पे कुछ डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई ए, तो वो हमारा यू डब्ल्यू एक्स की वैल्यू तब चेंज हो जाएगी, बट हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमारा आ जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। दूसरी हमारी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन हमारी क्या है कि हमारा जो, और यहाँ पे एक और है कि ए बी सी बराबर तो होने चाहिए बट जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक, नॉट इक्वल टू जीरो। और जो हमारा दूसरी कंडीशन है वो है कि एफ जी एच, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई भी टर्म एफ जी एच वाले टर्म्स नहीं है इस इक्वेशन में। तो हमारा जो एफ होना चाहिए वो जी के बराबर, जी हमारा एच के बराबर, यानी ये तीनों बराबर होना चाहिए, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। ठीक, तो ये जब दो कंडीशन हमारी अगर सेकेंड डिग्री इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है, तब सेकेंड डिग्री इक्वेशन हमें एक स्फीयर की इक्वेशन देती है। ठीक, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो आई होप आप नोट कर चुके होंगे, और अब हम चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चन सॉल्व करने के मेथड्स की तरफ। तो जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है वो ये आता है कि आपको अगर एक स्फीयर की इक्वेशन, जैसे देखिए आपको एक स्फीयर की इक्वेशन दे दी रहेगी और कई बार आपको बताना होगा कि उसका सेंटर और रेडियस बताइए, या फिर सेंटर और रेडियस आपको दे दिया जाएगा और बताना पड़ेगा कि आपको स्फीयर की इक्वेशन एक लिख के दिखानी है। ठीक, तो ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्या आ जाता है आपका, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं एकदम। ठीक, दूसरा आता है आपका कि आपको एक स्फीयर की इक्वेशन बतानी होती है जो कि 4 गिवन पॉइंट से पास होके जा रहा है। ठीक, 4 गिवन पॉइंट होंगे, 1 2 3 4, 4 गिवन पॉइंट होंगे, यानी कि उनके कोऑर्डिनेट सबको पता होगा। मान लीजिए आप 1, 3, 4, 2, 3, -4 एक का होगा हमारा 3, 7, 8। ठीक, इस तरह के 4 कोऑर्डिनेट्स हमको दिए होंगे। ठीक, और हमको बताना होगा कि उस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी होगी जो उन चारों पॉइंट से पास होके जा रहा हो। ठीक, तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं उसको। हम उसका मेथड पहले आप जान लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज पे। ठीक, तो इसको मैं अब रब कर दे रहा हूं। ठीक, तो देखिए, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 4 नॉन कोलिनियर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सॉरी, देखिए, तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारे जो स्फीयर की इक्वेशन हमको निकालनी है जो कि 4 नॉन कोलिनियर, मतलब कि वो चारों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, एक लाइन में वो पॉइंट्स हमारे नहीं होने चाहिए। हमें ऐसे स्फीयर की
इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और वो चारों पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक, तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमें जो पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स दिए हैं वो क्या है। लेट अस टेक 4 गिवन पॉइंट्स as x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 and x4, y4, z4। हम ये तो जानते ही हैं कि जो हमारी स्फीयर की इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz, ये भी है, प्लस d इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में होगी। ठीक, यानी कि अगर x1, y1, z1 हमारा स्फीयर पे है, x2, y2, z2 अगर हमारा स्फीयर पे है, x3, y3, z3 हमारा स्फीयर पे है, और x4, y4, z4 हमारा अगर स्फीयर पे है, तो हम एक बार x1, y1, z1 की वैल्यू इन प्लेस पे रखेंगे, x, y, z की जगह पे रखेंगे। यहां से हमको एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें 4 वेरिएबल होंगे, u, v, w और d। ठीक, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से x2, y2, z2 रखेंगे इन x, y, z की जगह पे, और वहां से भी हमको एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें फिर से u, v, w, d हमारे वेरिएबल्स होंगे। इसी तरह से 3 रखेंगे, इसी तरह से 4 x4 वाले x4, y4 और z4 पॉइंट रखेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे, तो हमको 4 लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी u, v, w, d में। ठीक, अगर देखिए पहले अगर हमको x 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 8, ठीक, और 4x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 3, ठीक, ये हमारी क्या है, दो लीनियर इक्वेशन है x और y में। ठीक, तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों, बाकी अभी ये सब नहीं कंसीडर कीजिए, इनसे और इससे का कोई रिलेशन नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर आपके पास कितनी इक्वेशन है, यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं। ठीक, और वेरिएबल कितने हैं, x और y, 2 वेरिएबल भी हैं, यानी कि 2 वेरिएबल यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करके आराम से x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी कि 2 वेरिएबल वाली अगर 2 लीनियर इक्वेशन है तो उनको हम आराम से सॉल्व करके उनके वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से u, v, w, d में 4 वेरिएबल हैं और हमको इन चारों पॉइंट्स के हेल्प से 4 इक्वेशंस मिल रही है, तो उन चारों इक्वेशंस का यूज करके हम u, v, w, d की वैल्यू निकाल सकते हैं। और फिर हमारी जैसे ही u, v, w, d की वैल्यू आ जाएगी, हम यहाँ पे u की वैल्यू, यहाँ पे v की वैल्यू, यहाँ पे w की वैल्यू, यहाँ पे d की वैल्यू रख के इस स्फीयर की इक्वेशन को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम इसके आगे का लिखते हैं स्टेप, क्या करना रहता है हमको, हमारी इसको जो हमने अभी बताया आपको वही चीज हम लैंग्वेज में थोड़ी लिखते हैं। ठीक, जिससे जब आप रिवीजन करो तो आप आराम से आप जो है रिकॉल कर सको उन चीजों को। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखोगे put the 4 given points इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। ठीक, put the 4 given points in equation 1, you will get four equations in u, v, w and d. ठीक, solve those equations to obtain
U V W D and put their value in equation number 1 to get the equation of required sphere। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, जो कि पेज नंबर 97 पे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, फिर 2 करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमारे इतने कंसेप्ट से हो जाएंगे हम करते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा पॉज करके। ठीक, तो अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 97 पे क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर whose center is the point -1, 2, 3 and which passes through the point 1, -1, 2। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको जनरल इक्वेशन नहीं निकालनी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल देनी है। ठीक, तो इक्वेशन निकालने को कह रहा है, आप कोई भी इक्वेशन निकालो। ठीक, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर है। क्या है ये? -1, 2, 3। ये आपका सेंटर है। ठीक, ये आपका स्फीयर है। ठीक, आपका सेंटर स्फीयर है और स्फीयर पे कोई एक पॉइंट कह रहा है। क्या है ये? 1, -1, 2। ठीक, अब ध्यान से देखिए, स्फीयर की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने के लिए चाहिए क्या आपको? ए बी सी, यानी जो सेंटर है वो। ठीक, और रेडियस चाहिए। तो रेडियस क्या होगा? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन गिवन center as -1, 2, 3, radius will be नहीं, point on the sphere is 1, -1, 2। ठीक, then the radius of the sphere। ठीक, स्फीयर का रेडियस कितना होगा? r will be equal to अंडर रूट ऑफ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -3 का होल स्क्वायर। दैट विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1। So it comes to be √14. R will be equal to under root 14. So the equation of the sphere in the standard form is written as
x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो हमारे पास क्या है, a की वैल्यू कितनी है -1, तो अगर हम -1 रखते हैं तो ये हमारा ये हो गया। b की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हमने रखा 2 हो गया। c की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हमारा 3 हो गया। और r की वैल्यू कितनी हमने लिखी है, देखिए r की वैल्यू है √14, तो r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 14, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 14। और ये हमारा स्फीयर की इक्वेशन आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। सो आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक, तो अब हम इसको चल रहे हैं इरेज करने। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 97 पे ही। ठीक, ये क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन टू द स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। ठीक, हमको उस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो कि हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है और इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो बेसिकली हमको 4 पॉइंट से पास करने वाले स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे हमको क्या गिवन है, यहाँ सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक, गिवन, ठीक, द स्फीयर passes through ओरिजिन, यानी कि 0, 0, 0, ठीक, 0, 1, -1, -1, 2, 0 and 1, 2, 3। ठीक, so the जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज इन द फॉर्म ऑफ, हमारी जो जनरल स्फीयर की जो जनरल इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, सो एक्स स्क्वायर क्या होती है, मेरे साथ बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये चीज याद हो जानी चाहिए आपको। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है, स्फीयर की जनरल फॉर्म होती है। अब देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि यही हमारी स्फीयर की इक्वेशन है। ठीक, general equation of the sphere is this। now as the point, as the given points, यहाँ पे लिखेंगे as the given points passes through the sphere, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, through the sphere 1, so they must satisfy the equation 1, so they must satisfy ठीक, चलिए हम सेटिस्फाई कराते हैं। 0, 0, 0 x y z की जगह रखते हैं, x की जगह रखा 0, 0, y की जगह रखा 0, 0, z की जगह रखा 0, 0, x पे 0 रखा ये पूरा टर्म 0, y पे 0 रखा ये पूरा टर्म 0, z पे 0 रखा ये पूरा टर्म 0। तो हमें क्या मिला, putting 0, 0, 0 we get t is equals to 0। ये हमारी पहली इक्वेशन मिल गई।
किसमें, जो हमको u v w और d में 4 इक्वेशन मिलनी थी, उनमें से हमारी पहली इक्वेशन आ गई ये। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 आएगी सीक्वेंस वाइज चले तो। ठीक, ये हमें 1 मिली। अब उसके बाद पुटिंग 0, 1, -1 वी गेट, देखिए 0 रखा x0, y की जगह रखा 1, तो कितना आया 1, z की जगह रखा -1 तब भी 1 प्लस 1, u की जगह रखा हमने कितना 2u हमारा सेम रहेगा, x की जगह 0 तो 0, 2v हमारा सेम रहेगा, y की जगह रखा हमने 1 यानी कि प्लस 2v, फिर w हमारा सेम रहेगा, z की जगह पे रखा हमने -1 -2w, d की वैल्यू 0 यानी कि 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये आ गया, यानी कि 2 इधर कर दे तो हमारा कितना आ गया, ये 1 + 1 2, और फिर 2 कॉमन ले ले तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1, या फिर आप इस तरह से कर लीजिए, 2v को और 2w को उस तरफ भेज दीजिए। ठीक, और उसके बाद 2 और 2 कैंसिल आउट कर लीजिए, तो हमारा आ जाएगा w - v = 1। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। ठीक, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला पॉइंट सेटिस्फाई करवाने। पुटिंग -1, 2 और 0, वी गेट, हमको क्या मिलता है, -1 रखेंगे तो हमें मिला 1, 2 रखेंगे तो हमें मिला 4, प्लस 0 तो गया, प्लस 2u यानी कि -x, x के -1 रखेंगे तो -2u, y की जगह पे 2 रखेंगे तो ये प्लस 4v, z की जगह पे 0, z गया, प्लस d भी 0 है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा कितना आ गया, 5 आ गया ये, और फिर हमारा आ गया -2u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 5। ठीक, ये आ गया, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब हम ऊपर क्वेश्चन इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं नोट किया है वो नोट कर लीजिए। तो चलिए, ठीक, तो 3 इक्वेशंस तो हमारी आ गई, पहली, दूसरी और तीसरी, फिर मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी, और अब हमें चौथी इक्वेशन चाहिए u, v और w और d में। ठीक, तो वो कितनी, कौन से हमारे पॉइंट्स आएगी, 1, 2, 3 से। तो इसको हम चलिए इस पे सेटिस्फाई कराते हैं। तो 1 अगर पुटिंग पुटिंग 1, 2 and 3, वी गेट, हमको क्या मिलेगा, 1 रखा 1, प्लस 2 रखा 4, प्लस 3 रखा 9, प्लस 2u, 2 रखा, प्लस 4v, और 3 रखा, प्लस 6w इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि d हमारा पहले ही 0 आ चुका है। ठीक, तो ये हमारा कितना हो गया, 14 प्लस 14। ठीक, तो 2 कॉमन ले लें अगर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 7 प्लस u प्लस 2v प्लस 3w इज इक्वल्स टू 0। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन। अब हमको इक्वेशन 2, 3, 4 और 5 सॉल्व करके u, v,
W और D की वैल्यू निकालनी है। D की वैल्यू हमारी पहले ही आ चुकी है, हमको बस U V W की वैल्यू निकालनी है अब। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे ये -5 आएगा। ठीक, इज इक्वल टू के उधर ले जा रहे हैं ना हम। ठीक है, तो 2u + 4v -5 है। ठीक, इज इक्वल टू -5 है वो। ठीक, ये 5 हमारा अगर उधर जाएगा तो -2u + 4v -5 हो जाएगा ना, इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए अब हमको क्या करना है, यहां से ये देखिए W की वैल्यू अगर हम निकाल के, अगर हम यहां से W की वैल्यू इक्वल टू W की वैल्यू निकालते हैं, ठीक, किसके फॉर्म में, V और U के फॉर्म में, और अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी उसको इस इक्वेशन से हमें सॉल्व कर देना है, तो हमें U और V की वैल्यू आराम से निकाली जा सकती है वहां से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से अगर हम W की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितनी आती है, 3W इज इक्वल्स टू -7 -u -2v, और 3 से डिवाइड कर देंगे अपॉन में 3। ये हमारी क्या आ गई, W की वैल्यू आ गई। अब हम इस W की वैल्यू को उठा के इसमें रखते हैं। ठीक, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ W in equation number 3, we get, हमको क्या मिलता है, W की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -7 -u -2v -v अपॉन में तो 3 था ना इसके, 3 -v इज इक्वल्स टू 1। तो 3 हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले लेते हैं कॉमन, तो ये आ जाएगा -3v, और इंटू 3 फिर डिनोमिनेटर उधर जाएगा तो इंटू 3। ठीक, तो अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 7 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। ठीक, यहाँ बचेगा -2u -5v, सॉरी -u -5v, तो -u -5v। ठीक, ये हम कौन सी इक्वेशन लिख दें, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब अगर हम ध्यान से देखें तो uv में हमको एक लीनियर इक्वेशन मिली है, इक्वेशन नंबर 6, और इक्वेशन नंबर 4 हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन है। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से हम u और v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आइए चलिए, ठीक, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4th and 6th we get, माइनस उधर से कॉमन ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस और ये -10 लिख देते हैं। ठीक, -10। ठीक, तो वी गेट u + 5v इज इक्वल्स टू -10 एंड -2u + 4v इज इक्वल्स टू -5। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 6 और ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 थी। ठीक, ऑन ऑपरेटिंग क्या ऑपरेट कर रहे हैं अब, देखिए इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्वेश्चन नंबर 6 को, 2 इंटू इक्वेशन 6 एंड एडिंग इक्वेशन 4th, we get 2u + 10v
इज इक्वल्स टू -10, नीचे क्या आएगा -2u प्लस 4v इज इक्वल्स टू -5। ठीक, नहीं 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी तो करेंगे तो -20 आ जाएगा। ठीक, -20, 2u 10v -20। ठीक, अब हमारा यहाँ से अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ये हमारा आ जाता है 2u से -2u कैंसिल आउट हो गया, 14v इज इक्वल्स टू -25, तो v इज इक्वल्स टू -25 अपॉन 14। ठीक, ये आ गई हमारी v की वैल्यू, इसको हम रख लिए। हमको अभी तक किसकी वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई विच इज इक्वल टू 0, और v मिल गया विच इज इक्वल टू -25 अपॉन 14। एक मिनट में चेक कर लूँ जरा, कैलकुलेशन में कभी कभी एरर हो जाती है। ठीक, तो v जो हमारा आया है वो हमारा ठीक है, हाँ -25/14 सही आया है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, v की वैल्यू हमें मिल गई, अब हम u की वैल्यू निकाल लेते हैं वहीं से। तो v की वैल्यू को अगर हम इनमें से कोई भी एक इक्वेशन पे, इस इक्वेशन पे मान लेते हैं, पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, u इज इक्वल्स टू -10 -5 इंटू v। ठीक है ना, -5 इंटू v, तो v क्या है हमारा, यहाँ पे रखें तो -25 यानी प्लस हो जाएगा इंटू 25 अपॉन 14। ठीक, तो यहाँ 14, तो ये हो जाएगा हमारा 125 अपॉन 14 -10। ठीक, तो ये हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -140। ठीक, 10 से इंटू हो रहा है भैया, हमने डिनोमिनेटर ले लिया, कितना बचा ऊपर -15 अपॉन 14। ठीक, देखिए ना 5 ऐड किया, हाँ -15 अपॉन 14, तो u हमारा कितना आ रहा है यहाँ से, u इज इक्वल टू -15 अपॉन 14। ठीक, तो हमको d की वैल्यू मिल गई, v की वैल्यू मिल गई, u की वैल्यू कितनी आई -15 अपॉन 14। ठीक, ये हमारी u की वैल्यू आ गई। एक बार u की वैल्यू भी चेक कर लूं, -15 अपॉन 14। अब देखिए, अब हमारी जो ये वाली इक्वेशन है, हमें u की पता है, v की पता है, इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें w की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक, तो चलिए अब हम यहां से ये इरेज करते हैं। उस इक्वेशन की हमको जरूरत है, इक्वेशन नंबर 5 की, तो उसको लिखे रहने देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v u in equation 5th, we get, हमको क्या मिलता है 7 प्लस u की वैल्यू -15/14 प्लस 2v, यानी कि -25 से इंटू करेंगे 2 को, माइनस यानी -25/14 रहने देते हैं, -50 हो जाएगा ये, -50/14। डिनोमिनेटर हम सेम रहने देते हैं, वरना कट कर देते तो 7 हो जाता आराम से, बट मल्टीप्लाई कर देते, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो इजी रहेगा, प्लस 3w इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, 7 इंटू 14 -15 -50 प्लस 3 इंटू 14 इंटू w इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर आया था 14, उधर भेजे गायब। ठीक, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना उधर से जाकर, तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हमको मिल गई इक्वेशन। 7 14 का कितना होता है 70 और 28 98, ये हो जाता है हमारा -65 प्लस 3 इंटू 14 30 और 12 42 0। ठीक, इसको अभी रेस कर दे रहे, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हमको जैसे ही u v d v u और w की वैल्यू जैसे मिल जाएगी, हम अपनी स्फीयर की इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है,
तो ये हो गया। ठीक, हमारे पास इन दोनों को माइनस करेंगे तो 98 माइनस 65 बचा कितना, 3 और 30, 33 प्लस में बचेगा, उधर जाएगा माइनस, 42W इज इक्वल टू माइनस 33। ठीक, अब 3 से कटा 11, 3 से कटा 3 1 3 और 2 4 14। ठीक, तो W की वैल्यू कितनी आ रही, -12 -11/14, -11/। सिंपल, यहाँ हम W की वैल्यू भी लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू -11/14। एक बार चेक कर लूं, W की वैल्यू -11/14 आई। ठीक, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा चार इक्वेशंस को। आराम से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आने लगता है, इतना टफ नहीं रहता। देखिए आप ही के सामने मैंने करके दिखाया है ये। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, v, w and d in equation number 1 we get the equation of the sphere. So putting the value of u, v, w and d in equation 1 में जैसा ही हम u, v, w और d की वैल्यू रखेंगे, वी गेट, हमको क्या मिलेगा, हमारी स्फीयर की इक्वेशन। पहले हम लिखते हैं हमारी स्फीयर की इक्वेशन, यानी इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखी क्या थी, आपको कई बार याद कराया हूं, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। u की वैल्यू x² वैसे ही रहेगा, y² वैसे ही रहेगा, z² वैसे ही रहेगा, प्लस 2ux, u की वैल्यू कितनी है, -30 -30x/14 प्लस 2v -50 -50y/14, d की w -22z/14, d की वैल्यू 0 = 0। ठीक, 14 कॉमन ले लीजिए, तो 14x² + 14y² + 14z² -30x -50y -22z = 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए सबको, 7x² + 7y² + 7z² -15x -25y -11z = 0। ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपकी आ गई। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ गई। आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर आपका आ रहा है 7x² + 7y² + 7z² प्लस -15x -25y -11z = 0। ठीक, तो आ गया आपका, इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि हमें उस स्फीयर, हमें शो करके दिखाना है कि ये जो हमारा स्फीयर है, ठीक, ये एक ऐसा स्फीयर है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है और इन पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक, तो हमको ये लास्ट में दिखाना है कि हमारा जो स्फीयर होगा वो इस तरह की इक्वेशन हमारी रहेगी उस स्फीयर की। ठीक, तो शो दैट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड दीज पॉइंट्स इज दिस। ठीक, ये हमारे पॉइंट कौन कौन से हैं, a 0, 0, 0, a 0, 0, b 0, b 0 और 0, 0, c। ठीक, तो चलिए फिर से हमें वही चीज करनी होगी। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, गिवन क्या लिखते हैं,
पॉइंट कौन कौन से हैं हमारे, a, 0, 0, 0, b, 0, 0, 0, c, ठीक। और कौन सा पॉइंट है वो 0, 0, 0 ओरिजिन है, ठीक। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक। पिछली बार ही हमने देख लिया था कि अगर कोई स्फीयर हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसके लिए d हमारा 0 आएगा। क्यों, सिंपल है, आप 0, 0, 0 को सेटिस्फाई कराओ जरा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, x होने की वजह से ये टर्म 0, y होने की वजह से ये टर्म 0, z होने की वजह से ये टर्म 0, तो d हमारा कितना आ गया 0। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ लिखेंगे कि एज द स्फीयर 1, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, द स्फीयर 1 passes through the point, या passes through the origin, so d will be equal to 0, ठीक। अब क्या आता है, इन तीनों पॉइंट्स को हम सेटिस्फाई कराते हैं, सेटिस्फाइंग ऑल दोज थ्री, satisfying all those points, given points in equation number 1, we get, सबसे पहले हम a को सेटिस्फाई कराते हैं, a स्क्वायर प्लस 0, 0, 2ua 0, 0, d is already 0, so is equal to 0, ये हमारी पहली इक्वेशन बनी, ठीक। फिर हम दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई कराते हैं, तो x तो हमारा 0 हो गया, y की जगह b स्क्वायर प्लस 0, z भी 0 हो गया, ये x 0 था x प्लस 2v b इज इक्वल्स टू 0, ये भी आ जाएगा। और जो हमारा तीसरा इक्वेशन आएगी वो किस तरह आएगी हमारी, वो आएगी हमारी c स्क्वायर प्लस 2wc इज इक्वल्स टू 0, ठीक। ये हमको 3 इक्वेशन आ गई। यहां से हम u की वैल्यू निकालते हैं, यहां से v की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहां से w की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमको क्या मिलता है, क्वेश्चन में अब रब कर दे रहा हूं, यहां से अगर आप u की वैल्यू निकालते हैं तो आपका आएगा u इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2a, तो a से a कैंसिल आउट, यानी माइनस a बाई 2, ठीक। तो u की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, माइनस a बाई 2, ठीक। यहां पे आप लिखेंगे, ठीक है ना, देन u इज इक्वल्स टू माइनस a बाई 2, सिमिलरली v इज इक्वल्स टू माइनस b बाई 2, v भी इसी तरह माइनस b बाई 2 आ जाएगा, और w विल बी इक्वल टू, एंड w विल बी इक्वल टू माइनस c बाई 2, ठीक। w हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ अगर दिख नहीं रहा होगा आपको, एंड w विल बी इक्वल टू माइनस c बाई 2, ठीक। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, v, w एंड d इन इक्वेशन नंबर 1, हमको क्या मिलता है, वी गेट
इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 हमारी कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u एक्स, u की जगह हम क्या रख रहे हैं, माइनस a/2, यानी कि प्लस 2 इंटू माइनस a/2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू माइनस b/2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू माइनस c/2 इंटू जेड प्लस d की वैल्यू 0 है, यानी 0 प्लस 0 लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। तो हमको ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। क्या हमको यही प्रूफ करना था, मतलब कि जो हमारा जो स्फीयर है वो यही आ रहा है। 1 मिनट चेक कर लेता हूं मैं। जी हाँ, हमको यही प्रूफ करके दिखाना था। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। ठीक, तो आगे के क्वेश्चन भी आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 1 मिनट में चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, show that the equation of the sphere circumscribing the tetrahedron whose faces are, ये भी थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन आप अगर इमेजिन करते हैं, जो क्वेश्चन आपका इमेजिन करवा रहा है आपसे, अगर आप उसको ढंग से इमेजिन कर ले जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक, तो चलिए यहीं पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और क्वेश्चन ट्राई करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एक बार उनसे थोड़ा बहुत जूझिएगा, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका सोल्यूशन लेके आएंगे। ठीक, तो चलिए बाय बाय।